नहीं घबराता है। कहते हैं क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुरान करीम की आयत मुबारक हमने तिलावत की है, आओ उसका तर्जुमा सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कहता है ईमान वालों से, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आओ सच्चों के साथ होने की निस्बत भी आप देख लें और अल्लाह से डरने वालों का मर्तबा भी आप देख लें। जिनके दिल में खौफे खुदा नहीं होता है, जानते हो वो कौन होते हैं? जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में नमरूद कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में शद्दाद कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में फिरऔन कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में कारून कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो मक्के का अबू जहल कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो अबू लहब कहलाता है। हर्ष देखो, अल्लाह से न डरने वाला अगर नमरूद होता है मच्छर के जरिए खत्म कर दिया जाता है, अल्लाह से न डरने वाला अगर फिरऔन होता है दरियाए नील में गर्क कर दिया जाता है, अल्लाह से न डरने वाला अगर शद्दाद होता है खुद की बनाई जन्नत के दरवाजे पर मार दिया जाता है, अल्लाह से न डरने वाला अगर मक्के का अबू जहल होता है मैदान बदर में दो नन्हे मुजाहिद फिन्नार कह देते हैं, लेकिन अल्लाह से डरने वाला अगर कुहाफा का बेटा अबू बकर होता है मौला सिद्दीक अकबर बना देता है, अल्लाह से डरने वाला खत्ताब का बेटा उमर होता है मौला फारूक आजम बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अफ़ान का बेटा उस्मान होता है मौला ज़ुन्नूरैन बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अबी तालिब का बेटा अली होता है मौला शेरे खुदा है दरे कर्रार बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अली का बेटा हुसैन होता है मौला शहीदों का सरदार बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अगर अबू सालेह का बेटा अब्दुल कादिर होता है मौला गौसे आज़म बना देता है, अल्लाह से डरने वाला साबित का बेटा नौमान होता है मौला इमाम आज़म बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अगर अजमेर का मुईनुद्दीन होता है मौला गरीब नवाज बना देता है, अल्लाह से डरने वाला दिल्ली का निजामुद्दीन होता है मौला महबूब इलाही बना देता है, अल्लाह से डरने वाला कलियर का अयाउद्दीन होता है मौला साबरे पाक बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अगर मुरादाबाद का नईमुद्दीन होता है मौला सदरुल्लाह फाजिल बना देता है, अल्लाह से डरने वाला रामपुर का हाफिज जमाल होता है मौला साहिब कमाल बना देता है, अल्लाह से डरने वाला अगर बरेली का अहमद रजा होता है मौला मुजद्दिद आजम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद हुसैन साहब किबला, शान औलिया, नारे तकबीर। डरने वाले की शान हुआ करती है लोगों, अल्लाह वो निस्बत का मामला होता है। मैं आपको बता दूं, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने वालों की शान आपने देखा, निस्बत से फायदा क्या होगा? देखो सब लोग किसान हैं, अभी धान की फसल होगी, धान का एक पौधा लगाया जाता है। देखे आप, किसान जब धान के पौधे को लगाता है, लगाने के बाद खाद लगाता है, उसको पानी लगाता है, लेकिन उसी धान के खेत में जब घास ऊपर के आ जाती है उसको निकाल कर मडेर पर डाल देता है, निकाल कर खेत से बाहर कर देता है। किसान एक मुसाफिर के रास्ते से होकर के जा रहा है, इसने धान के पौधे को देखा, लहलहाते हुए गुलशन को देखा। किसान के क्या देखा? जितनी घास किसान ने खेत से निकाल कर मैट पर डाल दी थी उसका चेहरा जर्द था, पत्ता काला था, धान हरा भरा था, लेकिन उसी धान के बगल में एक घास का पौधा खड़ा था। धान के बगल में एक घास का पौधा खड़ा था। सवाल कर दिया, एक घास के पौधे, तेरी बदरा बरादरी की जो घास है मैट पर पड़ी हुई है, उसका पत्ता जर्द है, चेहरा धुआंधार है, सूरज की तमालत ने उसको काला कर दिया है, लेकिन तेरे अंदर क्या खूबी है, तेरे अंदर क्या कमाल है? किसान आता है तुझको पानी लगा रहा है, किसान आता है तुझको खाद लगा रहा है, किसान आता है तेरा तवाफ कर रहा है। तो धान के पौधे के बराबर में खड़े होने वाले घास के पौधे ने कहा, मैं किसान को पागल नहीं है जो मुझको आकर के पानी लगाएगा, मुझको आकर के खाद लगाएगा, मेरा तवाफ करेगा। बड़ा फर्क है उस घास में और मुझ में, बड़ा फर्क है। क्या मतलब? कहा जितनी बेवसीला थी, इशारा समझे आप, जितनी बेवसीला थी, जो किसी के दामन से वाबस्ता नहीं थी, किसी के दामन को पकड़ा नहीं था, उसको किसान ने खेत से निकाल कर मडेर पर डाल दिया।
सुभान अल्लाह वाबस्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने जिस अल्लाह वाले के दामन को पकड़ा होगा वो उसी के साथ जाएगा। तभी तो किसी ने कहा है दामन में उनको छुपते, दामन में उनको छुपते, छुपाते निकल गए हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चले गए। हमारे अमाल तो नहीं है। सुभान अल्लाह। दामन अल्लाह वालों का निस्बत का मामला अभी आपने सुना था, निस्बत है हमें, और मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है। मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा ये दौलत बड़ी चीज है, हर किसी को नहीं मिलती ना। खुदा ये दौलत बड़ी चीज है। निस्बत मैं आपको बता दूं, बात समझ में आपकी आ जाएगी। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, आकर बोला हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। देखें आप गौर करें, मुरीद होना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरी से बोल रहा है। आपने फरमाया अल्लाह वाले की शान देखें, करीब बुलाया, बोले मुरीद तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जो चोरी करता है ना, चोरी की आदत छोड़ना पड़ेगी, तौबा करना पड़ेगा। अब दिल ही दिल में ख्याल करता है अल्लाह इसको तो मैं जानता हूं या मेरी बीवी को पता है, किसी तीसरे को पता ही नहीं, इन्होंने कैसे बता दिया? कहा अच्छा हुजूर चोरी से तौबा कर लूं तो? आपने फरमाया बना लूंगा मुरीद, कर ले तौबा। आया, तौबा की, हाथ में हाथ दे दिया। चलने से पहले बोला हुजूर चलो ये मामला तो हो गया, तौबा कर ली, चोरी आज के बाद तो करूंगा नहीं, लेकिन आज से पहले जो 10-12 मुकदमे मुझ पर लगे पड़े हैं उनका क्या होगा? पुलिस मेरा पीछा कर रही है, उनका क्या होगा? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया तू तौबा करना तेरा काम है, मदद करना तेरे रब का काम है। तूने तौबा कर ली, मौला तेरी मदद करेगा। खुशी खुशी घर आया, मुरीद होकर के आ गया। घर में आकर बैठा ही था, मियां बीवी में गुफ्तगू हो ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंदर से इसने कहा कौन है? बाहर से आवाज आई पुलिस की पार्टी है, फला केस में पकड़ने के लिए आए हैं। अब दिल में ख्याल करता है अभी तो तौबा करके आया हूँ, फिर ये मुझको गिरफ्तार करने के लिए आ गए। कहा जाकर शिकायत करूंगा पीर मुर्शिद की बारगाह में। ये वहां से भागा, पुलिस ने पीछा किया, आगे आगे ये भागता जाता है, पीछे पीछे पुलिस। सीधा कहाँ गया? हज़रत हसन बसरी की बारगाह में सलाम किया। आपने फरमाया बेटे कैसे आया है? कहा हुजूर बाद में खैरियत पूछना, पहले खानकाह का दरवाजा बंद कर दीजिए, पीछे पुलिस मेरा पीछा कर रही है। आपने फरमाया पुलिस जा तो हमारे हुजरे में जाकर के छुप जा। गौर करें, हमारे हुजरे में चला जाए, वहां जाकर छुप गया। फौरन हुजरे के अंदर गया, जाकर के छुप गया। पीछे से पुलिस की पार्टी भी आ गई, आकर कहने लगी पुलिस हुजूर यहाँ हमारा मुजरिम आया है, एक चोर आया है, उसको पकड़ने के लिए। कहाँ है वो? आपने इशारा किया वो चोर हमारे हुजरे में, हुजरे में छुपाया भी आपने, बताया भी आपने। कहा हुजरे में? तो दिली दिल में ख्याल कर रहा है या अल्लाह अगर बताना था तो छुपाया क्यों था? सुन तो ये भी रहा था ना, बताया था, छुपाया क्यों था? पुलिस गई और जाने के बाद हुजरे में तलाश किया, कहीं मुसल्ला नजर आ रहा है, कहीं तस्वीर नजर आ रही है, कहीं चटाई नजर आ रही है, कहीं जुस्तान में ऊंची जगह पर कुरान रखा हुआ नजर आ रहा है। चोर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सब में देख लिया चोर को, आकर बोले हुजूर चोर हुजरे में नहीं है। कहा दोबारा जाकर देखो वहीं होगा। फिर गए, जाकर देखा चोर ना मिला। कहा हुजूर को चकमा देकर भाग गया होगा, आपको हुजरे में नहीं है। ये तो चले गए निकल कर पुलिस वाले। अभी आया अंदर से निकल कर, और आने के बाद जैसे करीब आया तो आपने पूछा अपने मुरीद से खैरियत से तो है? ये बोला हुजूर आपने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है पकड़वाने में, खैर आपने पकड़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये अल्लाह का करम ही रहा जो मैं बच गया। एक बार नहीं 2 बार आपने भेजा पुलिस को, लेकिन मैं हाथ नहीं आया, उनको नजर ना आया। इतना कहा तो मुस्कुराकर फरमाया ख्वाजा हसन बसरी ने नादान यही तो मैं दिखाना चाहता था। अरे तू गुनाहगार था, सियाहकार था, चोर था, रहज़न था, डाकू था, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे के हाथ में हाथ दे दिया तो अल्लाह ताला ने तुझको दुनिया की पुलिस से बचा लिया। अगर इसी तरीके से शरीयत मुस्तफा पर चलता रहेगा तो अल्लाह तुझको जहन्नम के फरिश्तों से बचा लेगा, जन्नत बना देगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हम और अल्लाह के दामन से वाबस्ता, दामन से वाबस्ता है और दामन पकड़ लिया। आप जानते हैं हर इंसान चाहता है दुनिया में कामयाब होना, दुनिया में उरूज मिल जाए, बर्तरी मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए। सियासी आदमी है, किसी लीडर और नेता के पास जाएगा, वो चाहता है मेरा बच्चा अगर पढ़ करके कामयाब हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मुझको तरक्की मिल जाए। लेकिन लोगों ये दुनिया की तरक्की चंद रोजा तरक्की है, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है। अरे दुनिया की कामयाबी एक तरफ, अगर
मिलेगी। अल्लाह अकबर। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, सच्चों की बारगाह में जाएंगे तो क्या होगा, औलियाए कामिलीन से अगर हम उनके दामन से वाबस्ता होंगे तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। सुनो, अगर सच्चों की बारगाह में रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी सच्चा बना देगा, अच्छा बना देगा। आओ मैं आपको मुशाहिदा करा देता हूँ। दिल्ली की सरजमीन पर चलते हैं और जाते हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के एक वली हैं, पाए के बुजुर्ग हैं, नाम है ख्वाजा बाकी बिल्लाह। आपके दरबार में रहती है बिल्ली, बिल्ली रहा करती है। अजीजान किराम, बिल्ली का कमाल आप देखें। लंगर चलता है आपका, सुबह शाम लंगर चलता है, दूरों दराज से मेहमान आते हैं, खाना बनाने वाला खाना बनाता है। बिल्ली इतनी बार बोल जाती है जितने मेहमान आने वाले होते हैं। कमाल देखें, बिल्ली इतनी ही बार बोलती है जितने मेहमान आने वाले होते हैं। खाना बन जाता है इतने लोगों का। एक रोज बिल्ली सिर्फ एक बार बोली, खाना एक आदमी का बना है लेकिन मेहमान 3 आ गए। गुस्सा आया इसको खाना बनाने वाले को, कहा इतना बड़ा झूठ और धोखा दे दिया, मैंने तो एक आदमी का खाना बनाया है, अब अगर भूखे जाएंगे तो बदनामी होगी। इसको जलाल आया, हाथ में डंडा उठाया, बिल्ली को दौड़ाया। आगे आगे है बिल्ली, पीछे पीछे है ख्वाजा बाकी बिल्लाह का खादिम। बिल्ली ने छलांग लगाई और लगाने के बाद ख्वाजा बाकी बिल्लाह की गोद में आकर के बैठ गई। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह वाले के दरबार में गोद में आकर बैठी, पीछे डंडा लेकर ये भी आया था, लेकिन देखा ना ख्वाजा बाकी बिल्लाह के पास बिल्ली, हिम्मत न हुई कि आगे बढ़ जाता, खड़ा हो गया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, हमारी बिल्ली को दौड़ाया क्यों जा रहा है, क्या हुआ? बोले हुजूर जी से झूठ बोला है। क्या मतलब? कहा एक बार बोली है, मेहमान 3 हैं, खाना एक आदमी का है। मुस्कुराकर कहा ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने, अरे जा खाना खिला, ये बाकी बिल्लाह की बिल्ली है, झूठ नहीं बोला करती है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हैरान हो गया, मेरे सामने का मामला है। हुजूर कहते हैं झूठ नहीं बोलती, चलो खाना खिलाते हैं। गया, दस्तरखान लगाया, मेहमानों के पास जाकर के बोला, चलिए खाना खा लीजिए। 3 थे, खाना एक आदमी का, चलिए खाना खाइए। और जैसे ही लोगों इसने कहा खाना खाने के लिए चलो, तो 3 आने वाले थे लेकिन खाने के लिए एक ही उठा, 2 बैठे रह गए। इसने कहा चलो आप लोग खाना नहीं खाओगे, इन्होंने कहा नहीं, आने वाले अगर 3 हैं लेकिन खाने वाला एक है, क्योंकि हम दोनों रोजादार हैं। सुभान अल्लाह, हम दोनों रोजादार हैं। इतना सुना तो मचल गया और मचल कर बोला, मैं मान गया, अरे ख्वाजा बाकी बिल्लाह का ये आलम है तो मदीने के रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा जब उनके भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब किबला, शान औलिया, नारे तकबीर। देखो यार, जब अल्लाह वालों के दरबार में रहने वाली बिल्ली को ये कमाल मिल सकता है तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बिल्ली का ये कमाल है, तो आपके दरबार में रहने वाले दोस्तान मोहतरम, मालूम है आपको, ये है दरबार में रहने वाले की कमाल की बात आई तो सुनो, जहन में बात आ गई। ये है मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 15 साल की उम्र में जवान आया आपकी बारगाह में, उम्र थी 15 साल की, और आकर बोला हुजूर मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए, ड्यूटी लगा दीजिए, रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती इस्माइल साहब किबला, मुफ्ती इस्माइल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपके टुकड़े खाने के लिए आपके लंगर खाने में कुछ खिदमत करना चाहता हूँ आपके मेहमानों की। देखें आप, तो आपने इरशाद फरमाया ठीक है रहो, हमारे लंगर खाने के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जो मेहमान आए पानी पिलाओ, वुज़ू की जरूरत पड़े तो वुज़ू के लिए पानी ला करके दो, मेहमानों की खिदमत करते रहो। लगा दिया आपने मुसलमानों लंगर खाने के दरवाजे पर, वहां टुकड़े खा रहा है, आने वालों को पानी पिला रहा है, वुज़ू के लिए पानी ला करके दे रहा है, खिदमत कर रहा है गौसे आज़म के मेहमानों की। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलमानों 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल तक मुसलसल लगातार वहां रहता रहा। सुभान अल्लाह, 40 साल तक रहता रहा, खिदमतें करता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा, पिलाता रहा, मशहूर हो गया। वो आपने इसको एक लोटा दे दिया कि लोटे वाले जो बुजुर्ग हैं जो रहते हैं ना गौसे आज़म के आस्थाने में, मशहूर है। अज़ीज़ान गिरामी, एक रोज आए आपकी बारगाह में अब्दाल आए, तो अब्दाल आए, आने के
के बाद मुसलमानों गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर के बातें की, विलायत की बातें रही होगी। मुसलमानों बातें होने के बाद जैसे ही निकले और दरवाजे के करीब से निकले, जहाँ ये पानी पिला रहा था, इसकी नजर इन दोनों अब्दालों पर पड़ गई। देखने लगा, करीब गया और बोला यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ, लेकिन एक काम ना कर लो। बोले क्या? अब मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, कुछ दिन तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्या मुझे साथ लेकर के चलोगे? क्या मुझे साथ लेकर के चलोगे? हाँ हाँ बोले, ठीक है हमारे साथ चल, हम लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अब गौर करना मुसलमानों, वो भी अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले के दरबार से आ रहे थे, लेकिन ये भी गौसे आजम का गुलाम था ना, गौसे आजम के लंगर के टुकड़े खाने वाला था ना। सुनो लोगों, जैसे इन दो अल्लाह वालों के साथ हुआ, ये आगे है और ये पीछे पीछे उनके। यहाँ का मामला क्या था? जब भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया। यहाँ तो रहता था ना लंगर खाने में, लेकिन जैसे ही उनके साथ चला, कुछ दूर चला तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो इन दोनों से बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। तो इन दोनों ने कहा, खाना तो हम 24 घंटे में एक बार खाते हैं। क्या कहा? 24 घंटे में एक बार खाते हैं, रब खिलाता है, हम खाते हैं, उससे पहले खाना नहीं मिलेगा। तो सर पकड़ कर बैठ गया, या अल्लाह, इनके साथ तो भूखा रहना पड़ेगा। 24 घंटे तक चलता रहा। 24 घंटे के बाद उन दोनों में से एक ने मसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार तू अपनी रहमत से खाने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह। दुआ की, 3 प्याले आ गए हैं, 3 रोटियां आई हैं, तीनों, एक रोटी इसने खाई, एक रोटी दोनों ने खाई। लंगर खाता था गौसे आजम के दरबार का, एक रोटी से क्या इसका भला होता? पेट फिर भी हल मिन मजीद के नारे लगा रहा है, लेकिन जानते हो अजीज जाने के नामी, इसने सब्र किया, सफर आगे को बढ़ा, चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर 24 घंटे के बाद दूसरे ने दुआ की, एक प्याला, 3 प्याले फिर आ गए हैं, एक रोटी तीनों ने खा ली। फिर सफर शुरू, तीसरा दिन आया, इसने खाना मांगा, तो इन दोनों ने कहा, 2 दिन हमने खिलाया है, आज तुझको खिलाना है। आज तू खिलाना, 2 दिन हमने दुआ की थी, आज तुझको दुआ करनी है। लोगों, जैसे ही इतने इतना सुना, मुसल्ला बिछाया, मौला की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगारे आलम, मौला मुझसे तो मांगना आता नहीं, मैं तो गौस के दर का भिखारी हूँ, उनके टुकड़ों पर पलने वाला हूँ। या अल्लाह, हम और परवरदिगारे आलम, तू अपने खास फजल करम से अपने महबूब बंदे गौसे आजम के सदक़े से खाने का इंतजाम फरमा दे। इसने दुआ की, रोजाना एक प्याला, एक रोटी आती थी, आज 2 प्याले और 2 रोटी आ गई है। सुभान अल्लाह, 2 प्याले, 2 रोटी आ गए। अब ये बड़ा हैरत में है, इन्होंने दुआ की तो एक प्याला, मैंने दुआ की तो 2 प्याले, 2 रोटी। खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद दोनों ने पूछा, एक बात बता यार, तुमने कैसे दुआ मांगी थी? जो 2 रोटी आई हैं, 2 प्याले आए हैं, तो जानते हो? इसने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो दुआ तुमने की थी ना, तुमने कैसे दुआएं मांगी थी, तुम बताओ। तो दोनों ने कहा, हमने मौला की बारगाह में ये दुआ की थी, ए परवरदिगारे आलम, महबूब सुभानी के लंगर खाने पर जो लोटे वाला बाबा है ना, लोटे वाला बुजुर्ग, जो लोगों को पानी पिलाता है, वुजू के लिए पानी, पीने के लिए पानी देता है, या अल्लाह, परवरदिगारे आलम, महबूब सुभानी के उस लोटे वाले बुजुर्ग के सदक़े में हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। हमने दुआ गौसे आजम के गुलाम के वसीले से मांगी थी, तो ये मुस्कुरा कर बोला, बस यही फर्क हो गया, तुमने गौसे आजम के गुलाम के वसीले से दुआ की थी और मैंने वलियों के इमाम के वसीले से दुआ की थी। अल्लाहू अकबर। मामला ये है, वो लोटे वाला बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, वो मैं ही हूँ। अंदाजा लगाओ, अरे लोगों, जब गौसे आजम के दर पर पलने वाले एक खादिम का ये आलम है, तो गौसे आजम का आलम क्या होगा, उनकी शान क्या होगी जब उनके गला भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। रहो मुसलमानों, कहीं भी रहो, लेकिन दामन से वाबस्ता रहो अल्लाह वाला। लोगों, बुजुर्गों के दरबार से अगर वाबस्ता रहोगे, दिल में इश्क़ रसूल होगा, रहोगे अरमानपुर की सरज़मीन पर, लेकिन आपका इश्क़ सच्चा होगा, मोहब्बत पक्की होगी। कसम खुदा की, अगर तुम मुसल्ले को बिछा करके मौला की बारगाह में दुआ कर दोगे, दुआ करना तुम्हारा काम होगा और बिगड़े हुए काम को बनाना ये परवरदिगार का काम होगा। लोगों, कैसी कैसी परेशानी आ जाए, कैसी मुसीबत आ जाए, फरमाते हैं मेरे गौसे आज़म, मेरा चाहने
जाने वाला मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं और मेरे आशिक पर अगर कोई शेर हमला कर दे और अपने हाथ में उसको पकड़कर जबड़े में लेना चाहे और मेरा चाहने वाला मुझे पुकार ले, तो अल्लाह ने मुझको वो ताकत दी है, मैं अपने गुलाम की हाथ बढ़ा करके मदद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो याद रखो इन बातों को। ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की सच्ची बात बता करके बहुत जल्द मैं रुखसत होने के लिए जा रहा हूँ। एक बात दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हालांकि देखिए उलमा की कसरत है, इसी को मद्देनजर आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 800 साल तकरीबन पहले ये बात है, अमल करो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों एक मुल्क है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र की सरजमीन पर एक शहर है जिसका नाम है बूसीर। बूसीर की सरजमीन पर लोगों एक अल्लाह वाला है, अल्लाह की शान क्या है, जिनकी रातें इबादत इलाही में गुजरती है, जिनका दिल तिलावत कुरान पाक में गुजरता है, नाम है इमाम शरफुद्दीन। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों देखो शान देखो और बात खत्म करते हैं। आपकी तबीयत खराब हो गई है, फालिज का असर हो गया है, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, दुनिया के डॉक्टरों को दिखाना घर वालों ने शुरू कर दिया है, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया। इलाज कितने दिन रहा? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 साल नहीं, बल्कि 12 साल तक मुसलसल इलाज होता रहा। लेकिन काम तो क्या होता है लोगों, पैसे से आप दवा खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। पैसे से दवा तो आप खरीद सकते हो, लेकिन शिफा अल्लाह ता फरमाता है फायदा ना हुआ, ठीक 12 साल के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने इनकार कर दिया, तबीबों ने मना कर दिया। अब क्या हुआ? घर वाले लेकर के आ गए हैं, असर के बाद चारपाई पर लिटा दिया गया है। जो अजीज करीब आता है आंख में आंसू है, बड़ों की आंखों में आंसू है, बच्चों की आंखों में आंसू है। लोग आए हैं देखने के लिए, सब रो रहे हैं। जान तो क्या हुआ? मगरिब के बाद आपने अपने एक अजीज को बुलाया और इरशाद फरमाया, आज तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? सबने कहा हुजूर हमारी आंख में जो आंसू हैं आपकी फुरकत के आंसू हैं, आपकी जुदाई के आंसू हैं। हुजूर मामला ये है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया है, तबीबों ने इनकार कर दिया है। इतना सुना तो मचल गए इमाम शरफुद्दीन। इरशाद फरमाया लोगों, दुनिया के तबीबों ने जवाब दिया है, अभी अल्लाह के हबीब ने तो कोई जवाब नहीं दिया है। मैं इतना इस्तिगासा पेश करूंगा तो नबी की बारगाह में पेश करूंगा। एक काम करो। बोले क्या? कहा मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद कर दो, चिराग को खुल कर दिया जाए, दरवाजे को बंद कर दिया जाए, मेरे पास कोई ना होगा, अकेला रहूंगा। बोले क्यों? कहा इसलिए अकेला रहूंगा, तुम कहते हो ना डॉक्टरों ने इलाज करार दे दिया है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो कब्र में भी तो अकेला ही रहना पड़ेगा। 2 गज की जमीन होगी, जेरे जमीन मैं रहूंगा, चिराग का इंतजाम न होगा, मैं कमरे में रहूं, कब्र का तसव्वुर तो करूं, क्या कब्र की मंजिल होगी? अल्लाहु अकबर। घर वालों ने बिस्तर कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया है, चिराग को खुल कर दिया है, तमाम घर वाले अपनी अपनी जगह पर कयाम पजीर हो गए हैं। लेकिन ये अल्लाह वाला अपने जिस कमरे में है, दरवाजा भी बंद है, बिस्तर पर लेटा है, लेटे लेटे कोई याद नहीं आया। याद आया तो आमना का लाल याद आ गया, सुभान अल्लाह, मुस्तफा याद आ गए, बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज घर वालों ने छोड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया, दुनिया वालों ने इनकार कर दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, लेकिन आका जमाने में जिसका कोई ना होता है उसका मोहम्मद मुस्तफा होता है। मुसलमानों अब नाते पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में नात पढ़ते चले जा रहे, आंखों से आंसू निकल रहे, पढ़ते चले गए। कितना पढ़ा मालूम है आपको? 1-2 शेर नहीं, बल्कि 161 अशआर नाते पाक के जैसे ही आपने पढ़े, मुस्तफा को प्यार आ गया, आका को प्यार आ गया, सर की आंख तो बंद हो गई, मुकद्दर बेदार हो गया, ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया, आका का दीदार। लोगों तबीयत खराब हो तो नबी की नात याद आती है। मेरे नौजवानों आज तुम्हारा क्या हाल है? रात को तुम सोते हो, तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगा होता है, गंदे गाने बज रहे होते हैं, सो जाते हो, बताओ सीने पर हाथ रखकर मौत का कोई पता है किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए? गाने सुनते सुनते रूह निकल जाए तो क्या बने? गंदा सीन तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा है, तुम सो जाते हो, मौत का फरिश्ता आए तो क्या होगा? नापाक तुम रहते हो, सो जाते हो, सुबह को उठ ना पाओ तो क्या होगा? अरे नादानो, अगर तुम्हें रात को सोना है तो जबान पर नबी की नात होना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला शान ये हो, नबी की नात हो। उठो मुसलमानों, नबी की नात पढ़ते पढ़ते उठो। मुसलमानों क्या
उठकर मुझे मेरी नात सुना। भैया हम नात पढ़े तो आप फरमाइश करें। इमाम शरफुद्दीन नात पढ़े तो सरकार फरमाए सुना मुझको मेरी नात, सुनाना। इमाम शरफुद्दीन अर्ज करते आका कौन सी नात पढ़ूं? नबी ने फरमाया वही नात पढ़ जो अभी पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, अभी गुनगुना रहा था। अर्ज करते सरकार नात तो मैं पढ़ ही दूंगा, लेकिन नबियों का इमाम सामने खड़ा है, मैं बीमार हूँ सरकार, हाथ पैरों में ताकत नहीं है रसूलुल्लाह। आका काश क्या ही अच्छा होता मैं खड़ा होता अदब के साथ नात पढ़ रहा होता। नबी को प्यार आया, दस्ते नबूवत को आगे बढ़ाया और अपने गुलाम के हाथ पैरों पर लगाया, इरशाद फरमाया अरे कहाँ है मर्द, मेरे गुलाम कहाँ है बीमारी? इमाम शरफुद्दीन कहते हैं जहाँ जहाँ नबी का दस्ते शिफा लगता चला जाता था बीमारी भागती चली जाती थी। सुभान अल्लाह, मैं सेहतयाब हो गया। कहते खड़े होकर मैंने नात को पढ़ना शुरू कर दिया, नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं, नात मुकम्मल हो गई। आका ने इरशाद फरमाया शरफुद्दीन ए मेरे नात खां तुझे कुछ इनाम चाहिए? सुभान अल्लाह, देख इनाम चाहिए। सरकार आए, सरकार के कांधे पर एक यमनी चादर है, इमाम शरफुद्दीन है। नबी फरमाते हैं बोल तुझे कोई इनाम चाहिए? अल्लाहु अकबर। इमाम शरफुद्दीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं बीमार था, आपने शिफा की दौलत अता फरमा दी, ये अपनी मर्जी से, और ये चादर अता फरमा दीजिए सरकार मेरे मांगने से। सुभान अल्लाह, चादर दे दीजिए मांगने से। नबी ने चादर को लिया, अपने गुलाम को पेश कर दिया, सरकार तो चले गए, लेकिन इनकी आंख खुली तो कहते हैं पूरा मकान खुशबू से महक रहा था। सुभान अल्लाह, पूरा मकान खुशबू से महक रहा था। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं, किस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। आंख खुली, देखा हाथ में ताकत है, पैर में ताकत है, देखा ताकत तो हाथ पैरों में आ गई, चादर भी है कि नहीं, लेकिन देखा चादर को तो चादर भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या था? चादर को लिया और लेने के बाद लोगों सीधे मस्जिद में गए और जाने के बाद नमाज तहज्जुद को अदा किया। और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुआ क्या, लोग आ गए, फजर की नमाज हो गई, नमाज के बाद लोग निकल कर आए, घेर लिया, घेर पर पूछा इमाम साहब कौन डॉक्टर साहब आए थे जो रात को आपका इलाज करके चले गए, आप अच्छे हो गए? अभी लोग ये बातें कर ही रहे थे, सामने से दीवाना आया और दीवाने ने आकर के पूछा ए इमाम साहब मैं बड़ी दूर से आया हूँ। बोले क्यों आए हो? कहा तुमसे नबी की नात सुनने के लिए आया। क्या कहा? नबी की नात सुनने के लिए आया हूँ। इमाम शरफुद्दीन बोले कौन सी नात सुनाऊं? तो दीवाना बोला वही सुनाओ तो रात ख्वाब में सरकार को सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, वही सुनाओ तो रात सरकार को सुना रहे थे। शरफुद्दीन बोले इसका रात तो मुझे पता है, ख्वाब किसी को बताया नहीं, तुझको कैसे पता चला? तो दीवाना बोला नात सुना रहे हो या चादर वाली बात भी बता दूं? वो चादर वाली बात भी बताऊं क्या? तो आका ने चादर अता फरमाई है। इतना सुना तो मचल गए इमाम शरफुद्दीन। बोले क्या मतलब? कहा मेरे सरकार जब आए थे मदीना से तो अकेले नहीं आए थे, मुझ जैसे हजारों गुलामों को साथ लेकर के आए थे। तू नात सुना रहा था, नबी मुस्कुरा रहे थे, हम या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बता दे दीवाने, चादर को क्यों मांगा? जन्नत मांग लेता। आका ने फरमाया जो चाहे मांग ले, जन्नत क्यों ना मांगा? इमाम शरफुद्दीन बोले जन्नत का क़यामत तक इंतजार कौन करता? क़यामत तक जन्नत का इंतजार मैंने चादर को मांगा है। घर वालों से वसीयत करूंगा इंतकाल हो जाए ये चादर मेरे कफन का टुकड़ा बना देना। सुभान अल्लाह, चादर का कफन देना। मुनकर नकीर आएंगे, कह दूंगा मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं तो आका की चादर का कफन लेकर के आया हूँ। निस्बत है ना, निस्बत मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे दौलत बड़ी चीज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।